हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और पिछले कुछ क्लासेज में हम लोग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को किए हैं। तो बच्चे इस कारवा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते और सीखते चलते चलेंगे बच्चे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या ले रखे हैं बोर्ड पे, इसको ध्यान से देखिए बच्चे, समझने का प्रयास करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चा ये। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। बच्चे दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि सर्कमफ्रेंस दोनों का दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। जब रेशियो को ब्रेक करते हैं बच्चे तो हमारा क्या हो जाता है, आपका कोई ना कोई इसमें वेरिएबल्स लगा करके इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं। तो पहला सर्कमफ्रेंस जो होगा सर्कल का, फर्स्ट सर्कल का, वो क्या होगा 2x होगा और दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा 3x होगा। तो बच्चे जब रेशियो को ब्रेक करेंगे तो कोई ना कोई वेरिएबल्स उसमें लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है कि इसमें कितना उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए बच्चे हम लोग इसमें वेरिएबल्स लगा कर इसको ब्रेक करते हैं और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो बच्चे सर्कमफ्रेंस दोनों सर्कल का पता हो जाएगा। जब दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम लोग निकाल लेंगे तो उससे r निकाल लेंगे। जब r निकल जाएगा तो दोनों का रेशियो एरिया निकल जाएगा और फिर एरिया का क्या करेंगे हम लोग, रेशियो निकाल लेंगे। तो बच्चे सर्कमफ्रेंस लेट पहला सर्कमफ्रेंस को C1 से डिनोट करते हैं और उसका कितना दिया हुआ है 2x, और दूसरा सर्कमफ्रेंस को C2 से डिनोट करते हैं, ये दिया हो जाएगा कितना बच्चे 3x। अब दोनों का सर्कमफ्रेंस पता है तो इससे आप एरिया हमको निकालना है। तो एरिया कैसे निकालें, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं। जब तक r नहीं निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये C1 का यूज करके r1 निकाल लेंगे और C2 का यूज करके r2 निकाल लेंगे। तो बच्चे C1 इक्वल टू दिया हुआ है 2x माने हैं हम लोग, लेट किए हैं। तो हम जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, इसको इक्विवेलेंट कर देंगे किससे 2x से। बच्चे r का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2x उधर है, ये 2 पाई को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड होके 2 पाई डिवाइड में चला आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x बाई पाई, ये आपको क्या निकल के आ गया r1 निकल के चला आया। क्या निकल के आया r1। अब बच्चे अब r2 निकाल लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ C2 दिया हुआ है तो r2 निकाल लीजिए। C2 इक्वल टू कितना है 3x, या इसका क्या वैल्यू होगा बच्चे 2 पाई r2 कर दीजिए, रेडियस 2 ले लीजिए तो सेकंड सर्कल के लिए। यहाँ बच्चे क्या हो गया 3x। तो r2 इक्वल टू क्या होगा, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो 3x अपॉन 2 पाई, बच्चे ये आ गया आपका r2। अब ये दोनों से क्या करिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया निकालिए, क्या होता है एरिया पाई r², यही ना होता है बच्चे। तो यहाँ r1 का स्क्वायर, r1 का निकालना है, चूँकि सर्कल फर्स्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं एरिया निकाल रहे हैं। तो पुट करिए वैल्यू पाई, और आपका क्या है बच्चे r क्या है x बाई पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x² और पाई स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पाई इंटू x² अपॉन पाई इंटू पाई, इसका स्क्वायर है। इस पाई से पाई कैंसिल हो गया तो कितना निकल के आ गया आपका x² अपॉन पाई। ये एरिया निकल गया किसका, फर्स्ट सर्कल का। और एरिया का हमको रेशियो निकालना है तो एक का एरिया निकाल लिए हैं, दूसरे का एरिया निकाल लीजिए। अब फाइनली क्या करिए, उसका रेशियो निकाल लीजिए। तो बच्चे अब यहाँ r2 पता है, हम क्या करेंगे सेकेंड सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा इसका पाई r2 रखे हैं सेकेंड सर्कल का एरिया रेडियस, उससे हम लोग r2 का स्क्वायर कर दिए और ये आपका निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई का यहाँ पाई है बच्चा, और r2 कितना निकल के आया है 3x अपॉन 2 पाई। तो 3x अपॉन 2 पाई का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो सोल्व कर दिए बच्चे। तो यहाँ होगा पाई इंटू
स्क्वायर है तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर, 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 4 4 पाई स्क्वायर, ये आपका आएगा। इस पाई से ये स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चे, 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये आपका इतना रेडियस निकल के चला आया सेकेंड सर्कल का। अब बच्चे क्या है, रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल। बच्चे पहला सर्कल का एरिया लिखेंगे पहले और उसके बाद लिखेंगे क्या, सेकेंड सर्कल का। रेशियो में, रेशियो क्या है आप जानते हैं, रेशियो पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छी तरह से अपने बेसिक की क्लासेस में, और बच्चे रेशियो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एरिया पहला का कितना आया है, एक्स स्क्वायर अपॉन पाई, पहले का एरिया। अब क्या करेंगे बच्चे, इस टू दूसरे का एरिया कितना है, 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यही ना बच्चे। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आपका और रेशियो निकल के चला आएगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, A/B का मतलब क्या होता है, A/B, यही ना आप जानते हैं। तो इतना रेशियो, इतना का मतलब क्या होगा, इतना अपॉन इतना करके सोल्व कर दीजिए। तो बच्चे यहाँ क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर और ये पाई, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा तो हो जाएगा 4 पाई अपॉन 9 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, कितना बचा बच्चे, 4/9, 4/9 मतलब कि 4:9, 4:9। ये आपका क्या हुआ, ये निकल के चला है आपका रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस बोथ सर्कल। तो बच्चे देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए कि निकाल लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी तरह से बच्चे हम लोग निकालेंगे। फार्मूला आपको अगर अच्छे से आता है, कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेते हैं, तो कहीं कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होने जा रही है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे, द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 16:25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। बच्चे इसमें क्या करना है कि 2 सर्कल का एरिया रेशियो में दिया हुआ है और वो दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस का क्या रेशियो होगा वो पूछा जा रहा है बच्चे। तो पहले तो हमको रेशियो, सर्कमफ्रेंस का रेशियो पूछा जा रहा है, तो सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तभी तो उसका रेशियो निकाल पाएंगे बच्चे। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया दिया हुआ है, एरिया का यूज करके पहले हम लोग आर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। जब रेडियस पता चल जाएगा तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। यही काम बच्चे करेंगे। तो लेट क्या बच्चे आपका एरिया, तो A1 बच्चे वही बताए हैं कि जब रेशियो को तोड़ते हैं उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल्स हम लोग अटैच करते हैं। तो चलिए कि कितना जाएगा एरिया, फर्स्ट का एरिया कितना जाएगा बच्चे 16x, और सेकेंड का A2, सेकेंड सर्कल का एरिया हम लोग A2 मान लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा बच्चे आपका 25x। अब बच्चे A1 16x है, एरिया निकल दिया हुआ है, हमको इससे पहले R निकालना है। तो R1 कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है एरिया ऑफ द सर्कल पाई R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट सर्कल के लिए हम लोग रेडियस R1 लेंगे, सेकंड के लिए R2 लेंगे। ठीक है बच्चे, इसका निकालिए, ये कितना है 16x। अब बच्चे यहाँ R का निकालना है वैल्यू, तो R स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए,
और इस पाई को यहाँ भेज लीजिए। तो क्या होगा बच्चे 16x अपॉन पाई, ये आपका आर का निकल के चला आया है, आर स्क्वायर निकल के चला आया है। यही जब आर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके रूट अंडर कर लेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या चढ़ेगा बच्चे, रूट चढ़ेगा, और इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आर निकल के आपका चला आएगा अपॉन पाई। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आर निकल के चला आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, इसका हम लोग सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना बच्चे 16x अपॉन पाई। ये देखिए बच्चे, ये आपका पहला सर्कल का सर्कमफ्रेंस जिसको हम लोग C1 बोलेंगे, ये आप निकाल लिए हैं, C1 इक्वल टू 2 पाई आर, और ये आपका निकल के चला आया है। इसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे बच्चे, क्योंकि हमको रेशियो निकालना सर्कमफ्रेंस का, तो सर्कमफ्रेंस निकालना होगा हमको, तभी जाकर निकाल पाएंगे। अब चलिए यहाँ पे निकालिए, कितना एरिया होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर सेकेंड सर्कल है इसलिए R2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25x। चलिए बच्चे, तो यहाँ R2 का स्क्वायर निकाल लीजिए, ये 25x अपॉन पाई। बच्चे R2 निकाल लीजिए, R2 क्या होगा, रूट अंडर 25x अपॉन पाई। इसका बच्चे क्या करिए, आप निकाल लीजिए एरिया, सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए, C2 क्या होगा 2 पाई R2, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए R2 का 2 पाई, और R2 कितना है बच्चे, रूट अंडर 25x अपॉन पाई। यही ना आया बच्चे। अब हमको रेशियो निकालना, निकाल दीजिए रेशियो, द रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकल जाएगा बच्चे, तो C1 और C2, पहले C1 का चर्चा हुआ है तो पहले C1 का रखेंगे, फिर C2 का चर्चा हुआ है फिर C2 को रखेंगे। तो बच्चे C1 का कितना निकल के आया है 2 पाई रूट अंडर 16x अपॉन पाई इज टू, दूसरा कितना निकल के आया है 2 पाई रूट अंडर 25x अपॉन पाई। 25 रेशियो का क्या होता है, सोल्व कर दीजिए, तो इतना डिवाइड इतना, तो बच्चे क्या होगा यहाँ पर 2 पाई, इस 16x को बाहर ले लीजिए, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चे 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और इंटू रूट अंडर x अपॉन पाई। इसी तरह से बच्चे इसका कर लीजिए आप, तो ये 2 पाई इंटू या 5 का निकाल लीजिए बाहर, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 बाहर चला आया, और रूट अंडर x अपॉन पाई। सॉल्व कर दीजिए बच्चे, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसल, ये रूट अंडर x अपॉन पाई से रूट अंडर x अपॉन पाई के बाद कैंसल, 4 अपॉन 5 कितना आया बच्चे 4 अपॉन 5, 4:5। यही क्या हुआ बच्चे, रिक्वायर्ड रेशियो हो गया दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंसों का। तो बच्चे इस तरह से हमको प्रोसीड करना होगा, और इस तरह से दिमाग में कंसेप्ट को बिल्डअप करना होगा, बनाना होगा बच्चे। अगर इस तरह से कंसेप्ट आप रखेंगे तो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो बच्चे इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लिए हैं। इसी के साथ क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।